हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनवीआर का सेटअप कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम आपने कोई भी एनवीआर लिया, कैमरे लिया, आपने सेटअप कैसे करना है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है और आईपी कैसे चेंज करना है, उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सेटअप लेने के लिए आपको लेना क्या होगा, एनवीआर सेटअप लेने के लिए या फिर आईपी सेटअप भी आप बोल सकते हैं आम भाषा में। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए एनवीआर, जिसको बोलते हैं नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, और फिर उसके बाद आता है आपका ये कैमरा, जिसको हम नेटवर्क कैमरा भी बोलते हैं और आईपी कैमरा भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपको एक पार्ट और आएगा, ये आपका पीओई बोलते हैं इसको, स्विचेस। ठीक है, ये पावर और इथरनेट दोनों एक साथ ये कैमरे को देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं डिस्प्ले पे। आपको चाहिए क्या करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए? एक एनवीआर, आपके पास जितना भी कैमरा हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, एनवीआर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर 8 हो तो 8 का, 16 का हो तो 16 का, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और स्विचेस भी आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर 16 का आपका कैमरा है तो स्विचेस आप 2 लेंगे या 3 लेंगे, डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्ले पे, आपको मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद इसका हमने HDMI केबल लगाया है। HDMI केबल आपका डिस्प्ले पे हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हम सीधे आपको डिस्प्ले के ऊपर ले चलते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे जो देख रहे हैं, जब खरीदते हैं कोई भी एनवीआर या डीवीआर, तो आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा। पासवर्ड कैसे बनाना है, जैसे ही आप डालेंगे तो न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे कम्बिनेशन में बनाना होता है। एडमिन नहीं डालेंगे सिर्फ पासवर्ड में, एडमिन @123, एडमिन 123 या कुछ भी, प्रकाश आपका हो, जय नाम हो, कुछ है ना। आप उसके बाद नंबर वगैरह कम्बिनेशन करके बना लेंगे। आप बनाने के बाद ओके कीजिए। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया है, पासवर्ड बनाने के बाद इसको लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको मेन मेनू में चले जाना है। उसके बाद आपको जाना है कैमरे में। कैमरे में ऐड आईपी का ऑप्शन है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा और ये जो आप देख रहे हैं कुछ कैमरे जो दिखा रहा है आईपी का, हो सकता है शुरू में आपको ना दिखाए, तो आप डिवाइस सर्च पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, डिवाइस सर्च जैसे ही आप कीजिएगा तो आपको जितने भी, मान लीजिए आपने 8 कैमरे लगाए हैं या 5 कैमरे लगाए हैं, ठीक है, तो आपको 5 कैमरे हैं तो 5 आईपी आपको दिखाएगा। अगर 8 कैमरा है तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 है तो 3 दिखा रहा है आपका। अगर 10 कैमरा रहेगा तो 10 आईपी दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसका पंचिंग का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उस पर आऊँगा कि कैसे इसको पंचिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक क्रॉस का सिंबल है। ठीक है, और एक टिक मार्क का सिंबल है। टिक मार्क का मतलब होता है कि आपने कैमरे को इनिशियलाइज कर लिया है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपने उसको आईपी और पासवर्ड चेंज कर दिया है कैमरे का। ठीक है, और जो क्रॉस दिखा रहा है वो बिल्कुल न्यू, जो आप जब खरीदेंगे तो सारे के सारे आपको क्रॉस ही दिखाएगा आपको। ठीक है, तो पर इसको अब करना कैसे है, ये ग्रीन टिक जब तक होगा नहीं तब तक आपका कैमरा चलेगा नहीं। मान लीजिए इसको आपने ऐड भी कर लिया और यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा तो लिख देगा फेल टू ऐड अनइनिशियलाइज्ड डिवाइस। ठीक है, तो इसको आपको इनिशियलाइजेशन करने के लिए करना क्या है, आपको या जो भी कैमरा क्रॉस है उसको टिक मार्क कीजिए। सिंगल कैमरा एक एक करते जाइएगा और यहाँ देखिए इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन है। किसी किसी एनवीआर में आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर पुराना सॉफ्टवेयर है तो इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन है, इनिशियलाइज कीजिएगा। या यूजिंग करेंट डिवाइस पासवर्ड ईमेल इन्फो, इस पर जब अनटिक कीजिएगा तो आपका ये पासवर्ड मांगेगा न्यू। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट कर दीजिएगा तो जो एनवीआर का पासवर्ड होगा कैमरा वही उठा लेगा आपका। ठीक है, लेकिन आईपी चेंज नहीं होगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इसको हम अनटिक करिए। उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला, कुछ भी डाल लेते हैं, मान लीजिए एडमिन 123। ठीक है, और फिर कंफर्म पासवर्ड में 8
एडमिन 123 हमने डाला था, एडमिन 123 हमने डाल दिया, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे पर्पस क्या है कि आपके पास तो लैपटॉप है नहीं, आपके पास सिर्फ एनवीआर से ही यूज़ कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने से क्या होगा कि इनकेस अगर आप कैमरे का पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो रिकवरी करने में ईजी होगा आपको बिना कैमरा खोले। मान लीजिए आपने कैमरा इंस्टॉल कर दिया, 10 मीटर ऊपर हाइट है, तो अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको हार्ड रिसेट करना पड़ेगा खोल करके। अगर आप यहाँ पे फिल कर देंगे पासवर्ड तो फिर आपको वो खोलना नहीं पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी पे पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, या मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। मेरे पास क्या था मैंने इसको बता दिया। फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पास आईपी बदलना है, ठीक है। मान लीजिए इसका हमने आईपी बदल दिया 111, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये चीज़ें आपका देखिए, डिवाइस नरेशन ओके, ये रिजल्ट भी आ गया, पासवर्ड मॉडिफाई सब कुछ प्रोसेस हो गया, ओके कर देंगे। अब हम दोबारा यहाँ पे चलेंगे कि क्या स्टेटस हमारा जो हमारा क्रॉस दिखा रहा था वो ग्रीन हो गया, और 111 में डाला था वो एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है कि इसको ऐड करवाने के लिए मान लीजिए आप लोग यहाँ आपने क्लिक किया है इसको, ठीक है, इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, ये आपको नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये जब तक कि ग्रीन नहीं होगा आपको तब तक कैमरा आपका डिस्प्ले के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यह क्या लिख रहा है, ये देखिए ध्यान से, 1 नंबर पे चल रहा है ये 111, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड दिखा रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है, बड़ा हो गया। अब यहाँ पर हम जाएंगे ऐड आईपी कैम में, और यहाँ पे जो आपने कैमरे का पासवर्ड डाला था वही आपको डालना है। एडमिन 123 बनाया था हमने, सेव कर दिया। देखिए ग्रीन भी हो गया ये, और यहाँ पे कैमरा आपका चलने भी लगा, ये ठीक है। तो इस तरीका से आपको सारे कैमरे को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। अब इसका आर्किटेक्चर को समझते हैं कि ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। इसकी जो कैमरा का आईपी क्या होता है बाय डिफॉल्ट, एनवीआर का आईपी क्या होता है, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ तो चला लिए, आप फिर आप चले जाएंगे इन कोड में। इन कोड में अगर आपको 0264 है, अगर रिकॉर्डिंग आपको 0264 पे करना है तो 64 पे कर दीजिएगा, अगर 65 पे करना है तो 65 पे। अंतर क्या है कि अगर हम 65 पे करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए 1 टेराबाइट है, अगर वो 10 दिन का दे रहा है 8 कैमरे का, तो इसको करने से आपको हो सकता है 13 दिन या 14 दिन का रिकॉर्डिंग आपको बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जो पैरामीटर यहाँ सेट होगा, हर एक कैमरे को लैपटॉप पे आपको पहले ओपन करना पड़ेगा। जो आप पैरामीटर यहाँ सेट करेंगे वो सेम पैरामीटर आपको कैमरे पे भी करना पड़ेगा। उसका भी इस तरह खुलता है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपका कितना उसका आईपी होता है, क्या होता है। अब हम आते हैं, ये देखिए ये हमारा ये हमने कुछ चार्ट बनाया है, कैसे करना है अभी मैं बताया। हमने किया क्या है वो चीज़ें समझिए। हमने एक एनवीआर लिया, एनवीआर का लैन पोर्ट है, ऑलरेडी हमने दिखाया था आपको। लैन पोर्ट से हमने क्या किया है कि एक स्विचेज हमने यूज किया है ये वाला, उसका अपलिंक, ठीक है। ये देखिए ये अपलिंक है, इसका अपलिंक से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे ये देखिए ये स्विचेज है आपका, जो इसका मॉडल नंबर है CP-ANW HPU8 G2-96, ठीक है। कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डिज़ाइन तैयार कर लिया है, इसको यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया आपका। ये दो आपको सेपरेट दिया हो जिसको अपलिंक बोलते हैं, तो ये हमने अपलिंक बनाया है, लिखा भी हुआ हूँ, ये अपलिंक है। और ये आपका PoE है। PoE मतलब होता है कि पावर ओवर इथरनेट, ठीक है। इथरनेट का केबल तो लगा हुआ है, साथ साथ आपका पावर भी चला जा रहा है, ठीक है। किसी में 8+2 पोर्ट ना हो करके ये सिंगल रहेगा, 8 ये रहेंगे, फिर ये 1 रहेगा, या किसी में ये भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही रहेंगे आपके 8 के 8। तो उस हिसाब से आपको देख के लेना है कि मान लीजिए आपको 8 कैमरा लगाना है तो 8 तो ये ऑक्यूपाई हो जाएगा। एक चाहिए आपको एनवीआर के लिए, एक चाहिए आपको ऑनलाइन के लिए,
तो उस पर्पज़ के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपको 2 स्विचेज़ लेना पड़ेगा, ये तब जा कर के होगा आपका। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि 2 स्विचेज हमने लिया यहाँ पे, 1 से लेकर के 8 तक आपका टोटल हो गया है। 2 आपका अपलिंक है, इसमें भी 1 से लेकर 8 तक हमने कैमरा अटैच किया है, 2 आपका है। ठीक है, अब इस एरिया को बोलते हैं PoE, इस एरिया को बोलते हैं अपलिंक। ये आपको पोर्ट आपका पावर नहीं देता है, सिर्फ आपको इथरनेट। अब आपको करना क्या है कि 2 अगर आपने स्विच यूज़ किया तो एक का अपलिंक, यानी कि इसका अपलिंक, मान लीजिए 10 नंबर या 9 नंबर, कोई भी दोनों में से कोई एक का अपलिंक निकाल करके आप दूसरे वाला स्विच का अपलिंक जो सेम स्टेप का रहेगा उसमें आप लगा दीजिएगा 9 नंबर या 10 नंबर में। ठीक है, 2 आपका ऑक्यूपाई हो गया। उसके बाद आपका इसमें भी एक बच गया, इसमें भी आपका एक बच गया। फिर क्या कीजिएगा कि इसका अपलिंक, ठीक है, उसको निकाल करके आप NVR का अपलिंक में आप NVR का जो पोर्ट है वो उसमें लगा दीजिएगा लैन केबल। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए ये बचा हुआ है आपका, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो आपका सारे पोर्ट ऑक्यूपाई हो गए, सारे के सारे कैमरे भी चले गए हैं आपके, और इस तरह से आपका, जैसा मैंने आपको बताया ऐड कैसे करते हैं उसी हिसाब से आपको ऐड करना है। अब देखिए किसी भी NVR जो CP+ का है, CP+ का जितना भी आपका NVR है उसका बाय डिफ़ॉल्ट IP, यानी बना बनाया IP शुरुआत में 192.168.1.245 होता है, ये डिफ़ॉल्ट IP इसको बोलते हैं। और कैमरे का जो IP होता है वो 192.168.1.250, यानी 245 NVR का IP और 250 कैमरे का IP आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 250 IP है इसका डिफ़ॉल्ट, हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, एक का हमने चेंज किया, दो का हमने चेंज किया, तो 111 हो गया। हर एक कैमरे का इसी तरीके से IP 111 रखेंगे, 112 रखेंगे, 113 रखेंगे, 114 रखेंगे। अगर 32 है तो 111 से लेकर के आप 32 उसमें ऐड कर दीजिएगा, सारे के सारे यहाँ ग्रीन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सारे के सारे यहाँ पे चलने लगेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि अगर 2 स्विचेज हैं तब। अब हम आते हैं मल्टीपल स्विचेस। मान लीजिए कि ये स्विचेज आपने 4 यूज़ करना है, मान लीजिए 32 का NVR है, 32 का सेट लगाना है, तो उस केसेस में क्या करेंगे कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो पिक्चर जो है, जो लाइव व्यू में जब आएगा तो वो खिसक के चल सकता है आपको, मतलब कैसेट कैसे खिसकता है, वो ऐसे आएगा फिर रुकेगा फिर चलेगा फिर रुकेगा। उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है आपको कि आपको 4 स्विचेज आपने लगा दिया, सारे में आपने जो है सो कि कैमरा वगैरह लगा दिया आपने। ठीक है, अपलिंक दोनों में खाली है। अब क्या कीजिएगा कि सबका अपलिंक एक उठा करके ले आइएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टार कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि सबको सिंगल ले आए। और उसके बाद एक आपको इथरनेट स्विच लेना पड़ेगा गीगाबाइट में, गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट मतलब जिसका एक बार में 1000 MBPS का स्पीड ये देगा आपको। ठीक है, ये भी आपको जो स्विचेस दिख रहे हैं आपको, वो ये सारे आपके मेगाबाइट है, मतलब वो 100 MBPS का स्पीड मैक्सिमम थ्रूपुट करेगा। लेकिन ये जो आखिरी का जो 2 पोर्ट दिख रहे हैं वो 1000 MBPS देगा आपको आउटपुट। इसी तरीक़ा से आपको PoE की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरे को आपको पावर नहीं देना है, सिर्फ आपको इथरनेट से मतलब है। तो नॉर्मल जो गीगाबाइट होता है, नॉर्मल स्विच वाला है, PoE की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्विच जो गीगाबाइट में होता है, CP+ में भी आते हैं हमारे। ठीक है, उसका मॉडल नंबर है CP-ANW-GS8 नंबर। ये आपका स्विचेस का मॉडल है। ठीक है, आप मार्केट से ले सकते हैं। और हर एक का केबल हमने ले आया है। और जो नॉर्मल जो ये स्विचेस हमने हैं वो दिखने में आपको ऐसे ही दिखेगा, आपको नॉर्मल सा। ठीक है, अब करना क्या है कि हर एक पोर्ट को आपको ऑक्यूपाई कर देना है। 4 आपका निकल गया, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया है, ये निकाल करके यहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। 4 आपके लग गए स्विचेस के सारे केबल। एक पोर्ट आपका निकल करके आ गया NVR में। ठीक है, अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, सर्च करेंगे IP, सारे के सारे सर्च करना चाहिए IP। अगर IP सर्च नहीं कर रहा है तो आपको या तो पंचिंग चेक करना पड़ेगा या फिर स्विचेस का पोर्ट चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर कैमरा हो सकता है ख़राब हो या स्विचेस का पोर्ट ख़राब हो। ठीक है,
उस केसेस में आपको करना क्या है कि डायरेक्टली कैमरा को आप NVR से लगा के देख लीजिए और सेपरेट पावर देकर कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर वहाँ काम कर रहा है तो इसका मतलब कि आपका वायरिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम आते हैं पंचिंग में जा रहा हूँ कि आपको पंचिंग कैसे करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका इसमें पैरामीटर है, अगर आप लोग पंचिंग करने का आपको आ गया तो दुनिया का कोई भी कैमरा अगर आप चला सकते हैं, अगर वो नेटवर्क कैमरा हो तो। सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी पॉइंट है वो पंचिंग ही है। ढंग का पंचिंग करना अगर आप सीख गए तो आप इजीली वे में IP कैमरा, वो चाहे 2 कैमरा हो या 2000 कैमरा हो, इजी वे में चला सकते हैं आप। तो उसका जो सबसे पहले जो तरीका है वो 8 टोटल 8 केबल होते हैं आपका। 8 केबल में आपको जो है सो कि 4 पेयर होते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज वाइट, उसका फिर ऑरेंज केबल लेंगे, फिर ग्रीन वाइट लेंगे, फिर ब्लू लेंगे, फिर ब्लू वाइट लेंगे, फिर ग्रीन लेंगे, फिर ग्रीन ब्राउन वाइट लेंगे और ब्राउन लेंगे। ठीक है, अब ये केबल में कैसे है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पंचिंग है मशीन है। ठीक है, डीलिंग कंपनी का है, ये सबसे बेस्ट मुझे लगा अभी तक का जितना ही मार्केट। एक हरा कलर का भी आता है वो लोकल, वो मुझे अच्छा नहीं, वो ख़राब हो जाता है जल्दी। लेकिन ये मैं पिछले 2.5-3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। जेन्युइन प्रोडक्ट है ये, थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन सही चीज़ है। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बनाना है। ऑलरेडी ये बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसको ऐसे पकड़ कर इसको गोल घुमा दीजिएगा तो ऑलरेडी ये कट जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कटर वगैरह है तो उससे भी आप कर सकते हैं। कटर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वायर कट गया आपका। ठीक है, ये हमने काट लिया। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसको हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास उससे नहीं, अगर आपको कट करने आता है तो आप इस तरह का कटर यूज़ कीजिए। ठीक है, और ये निकल गया और इसको भी हटा देना है आपको। ठीक है, और इसके साथ इसका सेपरेटर जो है आपका, ये जो दोनों पेयर को अलग अलग करते हैं, चारों पेयर का, इसको भी आपको कट कर देना है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको लेना है ब्राउन वाइट। ठीक है, सबसे पहले इस वायर को आप खोल लीजिएगा। जितने भी वायर हैं, जितने भी जो ये, इसको खोल लिया, इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। जितना अच्छा से स्ट्रेट कीजिएगा उतना अच्छा से ये पंचिंग होगा। ठीक है, और इसको भी सारे के वायर हमने जैसे खोल लिया, इसको भी अंदर तक एक बार आप खोल लीजिएगा, इसको भी स्ट्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका स्ट्रेट हो गया। याद रखिएगा, पंचिंग ही एक आपके पास टूल्स है या प्रोसेस है जिसमें 90% जितने भी जो IP कैमरा होते हैं वो फेल करते हैं चलते समय। या तो आपका ऑफलाइन होगा या कैन नॉट फाइंड अ नेटवर्क होस्ट होगा। ये मेजर इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाते हैं। तो इसलिए जो आप यूज़ करेंगे, ये RJ45 कनेक्टर बोलते हैं इसको, ये ध्यान से देख लीजिए। इसको इस तरह का रहता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिए। और वायर, क्योंकि वायर आपका कैरियर का काम करता है। ठीक है, अगर आपका रोड अच्छा है तो कोई भी गाड़ी आपका रहेगा, अच्छा से चलेगा। तो सिमिलरली आप बहुत अच्छा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वायर अच्छे क्वालिटी का यूज़ नहीं कीजिएगा तो वो अच्छे क्वालिटी का जो आपको पिक्चर डिस्प्ले पर नहीं दे पाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, इस रूल को हमको फॉलो करना है और इसी रूल को आप फॉलो भी कीजिएगा, खास करके कैमरे के। ठीक है, सबसे पहले हमको लेना क्या है, ऑरेंज वाइट। आप ध्यान से देखिएगा केबल पर, ये यहाँ पर तो देखिए ऑरेंज और वाइट दोनों हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है ऑरेंज, तो ये हम ऑरेंज लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे आराम से। और उसके बाद हमको लेना है ग्रीन वाइट, तो ग्रीन वाइट वाला केबल ये देखिए, ग्रीन वाइट वाला केबल है, इसको हम ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे ब्लू, तो ब्लू ये इंटरनेशनल पैरामीटर, स्टैंडर्ड पैरामीटर है, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और सब जगह मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है,
ब्लू लिया, ब्लू के बाद आपको लेना है ग्रीन, तो हमने ग्रीन लिया, ठीक है, ग्रीन भी ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद लेना है हमें सॉरी ब्लू के बाद हमें लेना है ब्लू वाइट, माफ़ कीजिएगा। तो ब्लू के बाद ब्लू वाइट भी ले लिया, फिर हमने ग्रीन भी ले लिया। इसको सबको एक सीरियलीज वाई में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको सेट करते चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको लेना है ब्राउन और आखिरी में ब्राउन वाइट और ब्राउन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस तरह से जब करेंगे आप, तो आपके सामने ये केबल होगा। सबसे पहले ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन, फिर आपके पास ग्रीन वाइट है, फिर ब्लू है, फिर ब्लू वाइट है, फिर ग्रीन है, फिर ब्राउन वाइट है और फिर ब्राउन है। तो इस तरह से आप सेटअप कर लेंगे तैयार, ठीक है। जब आप इसको आप अच्छे से अगर आप स्ट्रेट कर लेंगे तो जब छोड़ेंगे तो ये भागेगा नहीं आपको, और अगर स्ट्रेट नहीं करेंगे तो इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है कि इसको आप यूज़ करना है। आपको यूज़ करने के बाद इसको इस तरह से लगा दीजिएगा, ठीक है, और इसको कट करना है ताकि ये बराबर सारे वायर एक साथ एक अलाइन में कट हो जाए। ये वायर आपका कट गया। अब इसको करना क्या है कि आपको सीधा ना रख करके उसको उल्टा रखना है और उल्टा ही इसको इंसर्ट भी करना है, ठीक है। ये चला गया आपका, इंसर्ट हो गया, और इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। जब ये प्रेस करेगा तो होता क्या है कि ये आपका करेक्टर है और ये आपका वायर गया। तो होता क्या है कि ये जब पंच करेंगे ऊपर से ना, तो इस तरह से आपको जो है सो कि जैक बन जाता है। तो ये क्या होता है कि इसका पंचिंग का जो पकड़ है ना बहुत अच्छा हो जाता है, ये जो आप जो मेटल्स पार्ट्स देख रहे हैं। और फिर आपको इतना करने के बाद आपको इस पर अटैच करना है और फिर आपको इसे प्रेस कर देना है। ये देखिए, जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए, एक तो आपका ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा इसमें आपका यहाँ से तार लॉक हो गया आपका ये वाला, और दूसरा लॉक आपका ये जो मेटल पार्ट देख रहे हैं ये आपका इस तरह से आपका लॉक हो गया। अब जब इसको खींचेंगे तो ये खुलना नहीं चाहिए, कितना भी आप प्रेस करें इसको, ये खींच गया अगर, तो इसका मतलब कि आपका पंचिंग नहीं बना है, ठीक है। ये आपको ऐसा करते करते जब प्रैक्टिस जब हो जाएगा तब आप आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पंचिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पंचिंग बना दिया। अब हम इसको आराम से कैमरे में लगाएंगे, ठीक है। कैमरा में लगाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जैसे मान लीजिए कैमरा है, अब ये कैमरा आपका लग गया और इस तरह से इसको थोड़ा सा, इसको लॉक है ये, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको, और उसके बाद इसको ऐसे करेंगे। इस तरह से अगर आवाज़ अगर आके आपका, तो डैट मीन्स कि ये परफेक्ट बैठ गया है आपका, ठीक है। और सिमिलरली आपको इसी तरह का पंचिंग आपको इसमें भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको कलर कोडिंग बता दिया है वायर का, ठीक है। ये कलर कोडिंग है, आपको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह से बनाना है आपको। मान लीजिए कि आप अपने हिसाब से कोई भी पैरेलल ले लेते हैं आप, और सेम अपोजिट साइड भी आपको सेम, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 20 कैमरा है तो 10 आपके चलेंगे और 10 नहीं चलेंगे, तो फिर आप परेशान होएगा कि कैमरे ख़राब हैं, कैमरे ख़राब। अब हम आते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया था आपको कि एक आप लिंक हमने लिया इसका आप लिंक लिया और इसमें लगा दिया दूसरे वाले में, और उसका आप लिंक निकाल करके एनवीआर में लगा दिया इसमें, और एक आपका खाली हो गया, खाली रहेगा आपका, तो इसमें आपको इंटरनेट देना है। इन केस अगर आप इंटरनेट यहाँ पे नहीं पहुँचा सकते हैं, एनवीआर के पास में ही आना है, तो उस केसेस में क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर एक इथरनेट स्विचेस लिया था, सिमिलरली एक हम इथरनेट स्विचेस ले लेंगे और इन दोनों का अपलिंक वो स्विचेस में लग जाएगा आपका इस तरह से, और एक का आपका निकल जाएगा, आपका चला जाएगा एनवीआर में, और एक आप दे दीजिएंगे इंटरनेट का। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे इंटरनेट लग गया, इसका केबल निकाला और सीधे इस पोर्ट में लगा दिया आपको, इस पोर्ट में या किसी भी पोर्ट में आप लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। याद रखिएगा इसको हमेशा गीगाबाइट लेना है, क्योंकि सारे का जितने भी डेटा का जो फीड आएगा वो इसी पोर्ट को हैंडल करना है, या तो आपको डिस्प्ले के लिए यानी डिकोडिंग, या फिर रिकॉर्ड के लिए यानी कि इनकोडिंग।
तो डिकोड इनकोड ये सारा कुछ स्विचेस ही हैंडल करेगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेस। कैमरा का मैंने आपको बता दिया कि 192.168.1.250 इसका आईपी होता है डिफ़ॉल्ट आईपी। जब नया खरीदेंगे एनवीआर का 245 होता है, तो इसको आपको चेंज करना है। अब हम आते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए जब आप देंगे तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर कि 192.168.1.245 आपका एनवीआर का आईपी होता है डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब आप ऑनलाइन करेंगे, जैसे यहाँ पर मेन मेनू में गए, मेन मेनू को नेटवर्क में जाएंगे, टीपीसी पे जाएंगे, ये देखिए 192.168.1.245 इसका डिफ़ॉल्ट आईपी है। लेकिन जब आप ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करेंगे और फिर आपको इसको डीएससीपी करना है, क्योंकि आपका जब लैन केबल लगेगा तो डीएससीपी, क्योंकि जो आपका राउटर होगा वो आईपी एनवीआर को अलॉट करेगा, तब जा कर के आपका ऑनलाइन चलेगा। अगर आप इसको डीएससीपी नहीं करेंगे तो आपका ऑनलाइन यहाँ इंस्टॉल दिखाएगा नहीं। यहाँ पर आपका इंस्टॉल ये ऑनलाइन दिखा रहा है, अभी ये दिखाएगा ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। इसको डीएससीपी एक बार कर दीजिए, इसको सेव कीजिए यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर भी डीएससीपी करना है, 2 जगह। नए वाले एनवीआर में ये फीचर्स आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। एक मिनट 2 मिनट वेट कर लीजिए, फिर आप चले जाइए एनवीआर में और फिर जाकर देखिए कि वहाँ पे आईपी कुछ अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आईपी इसको अलॉट नहीं हुआ है, तो अभी हम फिर वेट करेंगे या फिर अपना लैन पोर्ट चेक करेंगे प्रॉपर कि वो क्यों नहीं हो रहा है। जब तक ये आईपी अलॉट नहीं होगा, ठीक है, आप प्रॉपर आप ऑनलाइन नहीं कर पाइएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पे भी आपका आईपी चेंजेस हो जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ 192 या 168 0.245। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि 192.168.0.240 आपका ले लिया, आपका एनवीआर का आईपी लिया। लेकिन आपका कैमरा क्या है, 1 के सीरीज में है, क्योंकि सारे कैमरे का जो आईपी क्या है 192.168। यहाँ देखिए, यहाँ पे 192.168.1.111, 192.168.1.250, 192.168.1.33। तो ये 1 के सीरीज में है सारे के सारे। आपका जब ऑनलाइन की एनवीआर का, तो वो क्या हो गया आपका 0 के सीरीज में। यहाँ देखिए 0 के सीरीज में हो गया। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2.100 हो गया, या कुछ भी दे सकता है आपको इंटरनेट वाले, या 3. आपका जो है सो कि 221 हो गया, ठीक है। आगे सेम रहेगा 192.168. समथिंग, ठीक है। तो जिस सीरीज में ये 0 के सीरीज में होगा, तो जब जैसे ही आप ऑनलाइन करेंगे तो ये जितने भी कैमरे हैं आपके बंद हो जाएंगे, सारे के सारे रेड हो जाएंगे। यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा, या कैनॉट फाइंड अ नेटवर्क होस्ट दिखेगा। तो उस केसेस में करना क्या होगा कि आपको कैमरे का भी आईपी उसी सीरीज में चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 है तो इसको आईपी मॉडिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 0 ऑनलाइन दिया है, आपको एनवीआर दिया है, तो आपको यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे टिक मार्क कीजिए, इसको मॉडिफाई में जाइए और इसको यहाँ पे 0 बनाना है आपको। यहाँ पर भी आईपी और गेटवे, और जो कैमरे का पासवर्ड है यहाँ पे मान लीजिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे पासवर्ड ADMIN123 पासवर्ड मैंने बनाया था कैमरे का। यहाँ पे हमने 0 डाल दिया और यहाँ पे भी हमने 0 डाल दिया, सॉरी, ये हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आईपी हमने 0 का सीरीज में चेंज किया। ये देखिए आईपी, अगर मान लीजिए इसको आप 2 का सीरीज में करना है, फिर से क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 डालना है तो 2 डाल देंगे, क्योंकि हम सीरीज चेंज कर रहे हैं। ये पार्ट आपका 3 नेटवर्क होता है, ये आपका होस्ट होता है, ये चेंज कर लिए। और यहाँ पे आपका एडमिन जो पासवर्ड कैमरे का है वो पासवर्ड डाल देंगे, एडमिन 123, ठीक है, उसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये देखिए 2 हो गया। अब इसको जब हम डिवाइस सर्च करेंगे या 2 होगा, और अगर आपका एनवीआर का आईपी 2 का सीरीज में है, मतलब यहाँ ये नेटवर्क देखिए आईपी चेंज हो गया। यहाँ पे वहाँ पे था क्या 245 था, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया ये 15। अब इसको हम डीएससीपी से हटा करके स्टैटिक पे टिक मार्क कर देंगे, ताकि जितना बार भी राउटर चेंज हो हमारा आईपी एनवीआर का चेंज नहीं होगा। और ये भी जो मैंने बता रहा था आपको वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे 4.2
2.2.2। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे। इसको भी DHCP किए थे, इसको भी स्टैटिक टिक मार्क कर दिए। अब आपका यहाँ चेक करेंगे इंस्टॉन क्लाउड में, ये आपका ऑनलाइन भी दिखा रहा है। अब इसको आपको स्कैन करना है। GCMOB आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो ये आपका स्कैन करना है, ये वाला, या तो मैनुअल सीरियल नंबर डाल दीजिए या QR कोड स्कैन कर लीजिए। यहाँ इनेबल करना होगा आपको। अब हम क्या मैंने बताया था, चेंजेस हमने कर लिया। अब इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, जो है पासवर्ड होगा यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये 2 का सीरीज में है और हमारा NVR का IP जो है वो यहाँ देखिए 1 का सीरीज में है। ये 1 का सीरीज में, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये जो कैमरा आपका चल रहा है ये अभी आपका बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये जो चल रहा है आपका, ये देखिए कैनॉट फाइंड द नेटवर्क होस्ट लिख दिया, 222 हमने ऐड करवाया तो, लेकिन ये 1 वाला चल रहा है। सिमिलरली अगर हम NVR का IP 2 का सीरीज में कर देंगे तो ये सेम लिखेगा कैनॉट फाइंड द नेटवर्क होस्ट, ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप नेटवर्क को भी बदल सकते हैं। अब हम आते हैं ऑनलाइन वाले में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे GCMOB होगा, ये GCMOB, ये आपका सिंबल है ये वाला। तो सॉरी GCMOB HD नहीं आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आपको GCMOB यूज़ करना है। ये ब्लैक वाला जो आपका दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरह का वो बजट खुलेगा आपको। और फिर आपको ये राइट हैंड साइड जाना है, आपको सिंबल ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ प्लस के सिंबल पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा। वायर्ड वाला क्योंकि आपका डिवाइस है तो वायर्ड डिवाइस कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। इंस्टॉन पे जाना क्योंकि आपको इंस्टॉन के थ्रू जो है सो कि आपको यूज़ करना है। फिर हम यहाँ चले जाएंगे NVR पे, और फिर TCP/IP में चले जाएंगे, इंस्टॉन क्लाउड पे चले जाएंगे। ये हम इंस्टॉन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा स्कैनर है, जैसे हम खोलेंगे स्कैन होना शुरू हो जाएगा हमारा। ये स्कैन ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी, जहाँ पे आपका शहर का नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए कि पटना लिख देता हूँ मैं, पटना, या अपने ऑफिस का घर का नाम जो भी लिख सकते हैं, ताकि आप पहचान सकें। मल्टीपल डिवाइसेस आपके डिवाइस में होंगे तो। और जो आपका NVR का जो IP है ADMIN@123 यूज़ कीजिए, इसको सेव कर देना है। अब हमने क्या उसके नाम से बनाया था, पटना के नाम से। यहाँ क्लिक करेंगे, स्टार्ट लाइव प्रीव्यू कर देंगे। यहाँ क्या लिखा है, यूज़र नेम पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। वापस हम चले जाएंगे यहाँ पर और डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ ADMIN@123। अब हम वापस चले जाएंगे वहाँ पर, सॉरी यहाँ पे चले जाएंगे लाइव प्रीव्यू में। यहाँ क्लिक करेंगे, पटना पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट लाइव प्रीव्यू करेंगे। ये देखिए कैमरा आ गया आपका, ये कैमरा चल रहा है आपका। अगर आपको बड़ा करके देखना है, इसको ऐसे कर लीजिए, ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेटअप NVR का, कैसे हम तैयार करते हैं। जो मैंने आपको बताया है, एक बार में ना समझ में आया, 2 बार में आप देखिए। एक बार अगर आप समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपके लिए एनालॉग से ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको IP कैमरा लगाना, ठीक है। मुझे इतना ही बताना था। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।